तमाम राजनीतिक पार्टियां लोकसभा चुनाव की तैयारियों में उलझी हुई हैं और पंजाब में हाई स्टेक्स हैं आम आदमी पार्टी के लिए। हमारे साथ हरपाल चीमा है, पंजाब के फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं, उनसे ही जान लेते हैं क्या तैयारियां हैं आम आदमी पार्टी की। चीमा साहब, 4 कॉर्नर कंटेस्ट पंजाब में होने जा रहा है। आपकी पार्टी है, कांग्रेस है, श्रोमणी अकाली दल है, भाजपा है। क्या तैयारियां हैं, क्या मुद्दे हैं जिनको लेके आप जनता के बीच जा रहे हैं? देखिए, आम आदमी पार्टी बड़े अच्छे तरीके से इलेक्शन लड़ रही है। हम 13-0 से ये इलेक्शन पंजाब में जीतेंगे, क्योंकि आम आदमी 13 सीटों पे लड़ रही है और पंजाब की 13 लोकसभा की सीटें हैं, तो हम 13 की 13 सीटें जो है जीत प्राप्त करेंगे। हमने 2 साल में बहुत काम पंजाब में किए हैं। 2 साल में जितने हमने वादे थे, लगभग सभी वादों को हमने पूरा किया। हमारा एक बहुत बड़ा वादा था कि हम 300 यूनिट लोगों को मुफ्त बिजली देंगे, वो हमने 3 महीने में पूरा कर दिया। आज पंजाब के लगभग 90% लोगों का घरों का बिल 90% घरों का बिल जो वो जीरो आ रहा है। पंजाब में स्कूल ऑफ एमिनेंस बनने स्टार्ट हो चुके हैं और वहाँ पे दाखला लेने के लिए, एडमिशन लेने के बच्चे कतारों में लग के आते हैं एडमिशन के लिए। इसीलिए ऐसे ही जो मोहल्ला क्लिनिक है पंजाब में वो खुल चुके हैं, वहाँ पे लोगों का इलाज जो मुफ्त हो रहा है। सो ये हमारे बड़े काम है जो हमने पंजाब के लोगों के लिए किए हैं। पहली बार हुआ है कि 43,000 नौकरियां पंजाब के नौजवान को हमने इन 2 सालों में दी है। पहली बार हुआ है कि लगभग 13,000 जो कच्चे टीचर थे हमको उन्होंने पक्का किए। जी, हमारी बड़ी उपलब्धियां हैं। पहली बार हुआ है कि हमने एक प्राइवेट थर्मल प्लांट जो अकाली दल बीजेपी ने प्राइवेट लोगों को बेच दिया था, उसको दोबारा खरीद के पंजाब के खाते में लिखा है, पंजाब के लोगों के पक्ष में लिखा है, सरकार के पक्ष में लिखा है। पहली बार हुआ है कि हमने 14 से ऊपर जो स्टेट के टोल प्लाजे थे उनको बंद करके पंजाब के लोगों को राहत दी है। ये बहुत बड़े काम है। ये पार्टियां क्यों नहीं कर पाई भाई? कांग्रेस क्यों नहीं कर पाई? अकाली दल क्यों नहीं कर पाई? बीजेपी क्यों नहीं कर पाई? क्योंकि इनकी नीयत साफ नहीं थी। ये हमेशा लूट की तरफ देखते थे। हम लोगों को बचाने की तरफ, लोगों को और ताकतवर करने की सोच रहे हैं तरफ। साहब, तो क्या ये मान लिया जाए आप 2 साल के कार्यकाल के ऊपर वोट मांगेंगे लोगों से, तो इट विल बी काइंड ऑफ रेफरेंडम ऑन आप गवर्नेंस? देखिए, 2 साल के हमने कितने काम किए हैं, 2 साल में हमने कौन सी गारंटियां पूरी करी हैं और कौन सी गारंटियां हमारी पेंडिंग पड़ी है। क्योंकि हमारी अभी बहुत सारी गारंटियां जो पेंडिंग भी पड़ी है। हमने 2 साल में बहुत सारी गारंटियां जो पूरी कर दी। हमारी एक गारंटी जो पेंडिंग पड़ी है तो उसको भी हम पूरा करेंगे। तो मेरा कहने का भाव है कि हम अपने काम के जरिए लोगों में जाएंगे और हमारी बड़ी जीत जो है वो होगी। चीमा साहब, अरविंद केजरीवाल जेल में हैं। एक तो कितना इम्पैक्ट पड़ेगा आपके कैंपेन पे केजरीवाल जी के गैर मौजूदगी का, और ऐसे माहौल में भगवंत मान जी के ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेवारी आ जाती है पंजाब से बाहर भी आम आदमी पार्टी का कैंपेन जो है उसको स्पीयरहेड करना? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल जी को झूठे फर्जी केस में अंदर किया है, एक झूठा केस बनाया है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल से डरती है, आम आदमी पार्टी से डरती है, इसीलिए उनको एक झूठे फर्जी केस में अंदर बंद किया है। पर लेकिन उनकी सोच को नहीं बंद कर सकते, उनकी विचारधारा को बंद नहीं कर सकते। आज अरविंद केजरीवाल जी की विचारधारा को अपनाए हुए लाखों लोग जो हैं वो अरविंद केजरीवाल जी के लिए काम करते हैं, आम आदमी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ आम आदमी पार्टी जो है लगातार मजबूत हो रही है। देश में अकेली पार्टी है जो बीजेपी को हरा सकती है, जो बीजेपी के खिलाफ लड़ती है, जो बीजेपी की देश के संविधान की तोड़ने वाली नीतियों के खिलाफ लड़ रही है, जो डेमोक्रेसी को बचाने के लिए जो आम आदमी पार्टी है वो लड़ रही है। तो मैं समझता हूँ देश के लोग एकजुट हैं और भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। पर मौजूदा परिस्थितियों में पंजाब के मुख्यमंत्री के ऊपर जिम्मेवारी बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि उनको पंजाब के बाहर भी कैंपेन जो है उसको लीड करना है, स्पीयरहेड करना है। बिल्कुल, हमारे बहुत सारे नेता देश के लिए प्रचार करेंगे, बहुत सारे हमारे पंजाब के लीडर जो पंजाब के लिए प्रचार करेंगे और भी जगह पे जाएंगे। तो हम तो सभी लोग, अकेला आदमी केजरीवाल है और लाखों ही केजरीवाल हैं और लाखों ही भगवंत मान हैं, तो बिल्कुल पूरे देश में प्रचार करेंगे और पार्टी को आगे लेके जाएंगे और जीत प्राप्त करेंगे। अभी रामलीला वहाँ दिल्ली में एक रैली हुई इंडिया अलायंस की जो है, वहाँ मल्लिकार्जुन खड़गे स्टेज से जो है चीफ मिनिस्टर भगवंत मान का नाम लेके कह रहे थे कि भगवंत मान जी, उनका नाम लिया उन्होंने कि ये वक्त जो है इकट्ठे मिलके लड़ने का है, उन्होंने कहा एक शायराना अंदाज में, है ना। तो वो क्या, आपको क्या लगता है वो मल्लिकार्जुन खड़गे उस शायराना अंदाज में क्या संदेश दे रहे थे? देखिए, हम पंजाब में अकेले इलेक्शन लड़ रहे हैं क्योंकि हम पंजाब में कांग्रेस पार्टी विपक्ष की पार्टी है। हम देश में इंडिया अलायंस के साथ इलेक्शन लड़ रहे हैं क्योंकि आज देश को बचाने के लिए
देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए हम एकजुट हैं और भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे और इंडिया अलायंस पूरे देश में जीतेगा। मेरा लास्ट क्वेश्चन है जीवा साहब, एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को लेकर सर्वे है, एबीपी न्यूज़ भी करता है सी वोटर के साथ मिलके, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बतौर पीएम चॉइस जो है अब भी काफ़ी आगे हैं लोगों के जो सर्वेज आ रहे हैं। इसको कैसे देख रहे हैं? क्या विपक्ष के पास कोई चेहरा नहीं है जिसको वो प्रोजेक्ट कर सकें, जो कम्पीट कर सके वहाँ उस पॉपुलैरिटी में? देखिए, ये किसी चेहरे की लड़ाई नहीं है, ये देश के संविधान को बचाने की लड़ाई है, ये देश के डेमोक्रेसी को बचाने की लड़ाई है। तो मैं समझता हूँ देश के लोग एकजुट हैं तो भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे, मोदी जी को हराएंगे। जब भी कोई देश का हुक्मरान तानाशाह बना है, जब भी कोई डिक्टेटर बना है, जब भी किसी ने देश की बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन को तबाह करने का यत्न किया तो लोगों ने सब कुछ खाया। तो देखना, जब जब वोट डलेंगे तो बीजेपी को चोट लगेगी तो बीजेपी हारेगी। तो पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल चीमा थे। तो साफ तौर पे एक बात जाहिर है कि जो ये लोकसभा चुनाव पंजाब में होने जा रहे हैं वो आम आदमी पार्टी का जो 2 साल का कार्यकाल है उसके ऊपर भी रेफरेंडम इसको माना जा सकता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी अपनी उपलब्धियों को, 2 साल की उपलब्धियों को जनता के बीच लेकर जाएगी। कैमरा पर्सन मेहरबान सिंह के साथ सचिन कुमार, एबीपी न्यूज़, चंडीगढ़।